हेलो फ्रेंड्स। आज आज हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उनको क्या कहते हैं अपन? अभाज्य संख्याएं या प्राइम संख्याएं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी संख्या, इसको ऐसे कह सकते हैं अपन, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर केवल दो या दो से ज़्यादा ना हो, यानी कि केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वो क्या होगा? फैक्टर या तो एक होगा या फिर वो खुद संख्या होगी। तो इसमें क्या देखते हैं अपन? पहले तो ये देखो, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कितनी होती है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पहुंची जाए आपसे तो वो होती है अपने पास 3। सबसे छोटी 2, सबसे सम अभाज्य संख्या भी 2, और अगर विषम संख्या पहुंची जाए सबसे छोटी अभाज्य तो वो होती है 3। तो उसके लिए देखते हैं 1 से 100 तक के लिए जो अपने पास अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है। तो उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो देख लो। वो सीधा वैसे निकालने में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये याद रख लेना आप सीधा। 442 यानी कि 10 तक 4, 20 तक 10, 11 से 20 4, 21 से 30 2, 232 यानी कि 31 से 40 2, 41 से 50 3, 51 से 60 2, फिर से आगे 232, 61 से 70, 71 से 90, 80, 81 से 90 और लास्ट में 1। ये अभाज्य संख्या होती है। तो इसका फॉर्मूला सीधा से याद रख सकते हैं अपन, 442, 232, 232 1। तो इस आधार पे अपन अभाज्य संख्या डायरेक्ट बता सकते हैं 1 से 100 तक। आगे देखते हैं कुछ शॉर्ट्स। आगे देखते हैं अपन 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, 3 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है उसका वर्ग करें और उसके अंदर 24 का भाग दें। अगर उससे 24 से भाग देते हैं तो हमेशा शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कोई सी भी लें अपन और उसका वर्ग कर लेते हैं और उसमें 24 का भाग देने पर हमेशा 1 शेष बचेगा, चाहे कोई सी भी संख्या हो। जैसे 3 से बड़ी ले लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 24 का भाग दें तो कितना बचेगा? 1। ऐसे कोई सी भी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 24 का भाग दिया, 14 48, क्या बचा? 1 शेष बच गया। ऐसे ही 19 ले लेते हैं, 19 का स्क्वायर 361, 24 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? वही 1 शेष बच गया। तो इसी तरह कितनी बड़ी संख्या ले लो, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है ओनली केवल, उसमें अगर 24 का भाग देते अपन तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। ऐसे आगे दूसरा पॉइंट, अगर 4 अभाज्य संख्याओं के वर्गों के योग को, 4 अभाज्य संख्याएं लें और उनके वर्गों का योग करें, उनके वर्गों का योग करें और उसमें फिर 24 का भाग देते हैं तो हमेशा शेष क्या बचेगा? 24। तो क्या देखा अपन ने? अगर 3 से बड़ी कोई भी एक लेते हैं उसमें भाग देते हैं तो 1 शेष बचेगा। और अगर 4 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग लेते हैं अपन, 4 संख्याएं ली, उनका वर्ग किया और उनका योग किया और उसमें फिर 24 का भाग देने पर हमेशा क्या बचेगा अपने पास? 4 शेष बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा आप सभी को। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।